नमस्ते दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मेरी चैनल निफ्टी से आगे में। दोस्तों, पिछले कुछ हफ्ते से निफ्टी में गजब की एक तेज़ी दिखाई दी थी और आज उसी तेज़ी में अचानक एक गिरावट भी मार्केट ने देखी। दोस्तों ये हफ्ता यानी 23 सितंबर जो है उसमें दोस्तों मैक्स पेन जो है 17,500 के ऊपर है। तो यहाँ से दोस्तों आज सुबह क्या हुआ, आज यानी फ्राइडे की बात मैं कर रहा हूँ। फ्राइडे को सुबह दोस्तों निफ्टी ने एक ही बार में सुबह सुबह ऐसा अपसाइड दिखाया, 17,800 के आसपास पहुँचने की कोशिश की और दोस्तों उसके बाद कुछ ही देर बाद निफ्टी जो है नीचे गिरने लगा और गिरते गिरते दोस्तों 17,500 के आसपास यानी मैक्स पेन के आसपास निफ्टी आ गया और उसके बाद उससे थोड़ा ऊपर दोस्तों आज निफ्टी बंद हुआ है। दोस्तों मार्केट में पिछले कुछ हफ्तों से मैं ट्रेड नहीं कर रहा हूँ और ट्रेड नहीं करने की एक ही वजह है दोस्तों कि मार्केट में जिस तरह की मूव अभी हो रही है उस तरह की मूव में दोस्तों कॉल या पुट राइटर दोनों में से किसी को कभी भी अचानक काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है। जैसा कि आपने आज देखा दोस्तों, कल का डेटा बता रहा था कि रिटेलर अकेले सबसे ज़्यादा बुलिश हैं और स्मार्ट मनी के पास जो है काफ़ी सारी कॉल भी बाय की हुई थी। पर ऑन दी अदर हैंड जहां रिटेलर्स ने पुट सेल कर रखी थी भारी मात्रा में, वहीं रिटेलर्स ने काफ़ी सारी कॉल भी कल के डेटा के अनुसार बाय की थी। तो दोस्तों स्मार्ट मनी के पास जो कॉल थी उनको आज निकालनी थी काफ़ी सारी, और रिटेलर्स ने जो कॉल शॉर्ट कर रखी थी उन कॉल को उस पोजीशन से रिटेलर्स को उनको एग्ज़िट भी करवाना था दोस्तों। तो सुबह सुबह दोस्तों क्या हुआ, मार्केट ने एक रफ्तार पकड़ी और 17,800 के आसपास पहुंचने की तैयारी करने लगा। साइकोलॉजी दोस्तों बहुत बड़ी चीज़ होती है इस मार्केट में। ज़्यादातर जो रिटेल इन्वेस्टर हैं जिन्होंने कॉल शॉर्ट की थी उनको हड़बड़ी में अपनी पोजीशन एग्जिट करनी पड़ी होगी काफ़ी नुकसान में, क्योंकि निफ्टी गैप अप खुला और फिर ऊपर की तरफ ही चल पड़ा। तो दोस्तों उन्होंने अपनी पोजीशन काटी होगी और पोजीशन काटने के साथ दोस्तों अगर वो ऑप्शन के बायर रहे होंगे तो उनकी साइकोलॉजी क्या होगी कि मार्केट अब तेज़ी से ऊपर की तरफ ही जाएगा, मार्केट और नीचे नहीं जाएगा। तो उन्होंने दोस्तों कॉल बाय करी होगी या लॉन्ग पोजीशन बनाई होगी। और जो हैबिचुअल राइटर्स हैं उन्होंने इतनी तेज़ी से जब अपनी कॉल में लॉस होता हुआ देखा तो हड़बड़ी में उन्होंने अपनी कॉल एग्जिट की होगी और बड़ी एग्रेसिवली पुट को सेल किया होगा ताकि दिन के अंत में उनको प्रॉफिट हो सके। पर दोस्तों हुआ क्या, मार्केट ने बिल्कुल इसका अपोजिट किया। उतनी ऊपर से मार्केट जो है वो 250 पॉइंट दोस्तों नीचे आ गया। तो जिन रिटेलर्स ने पुट सेल करी होगी वो भी मुसीबत में आ गए, जिन्होंने कॉल बाय की थी वो भी ट्रैप हो गए। तो दोस्तों मार्केट एक तरफ चढ़ता चला गया 4 हफ्ते और रिटेलर्स को एक विश्वास दिला दिया कि मार्केट अब बुलिश है। काफ़ी मात्रा में काफ़ी लोगों ने फोमो के कारण स्टॉक्स भी खरीदे होंगे मार्केट में। और मैं आपको इतना बता सकता हूँ
कि आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर आपने अगर पोर्टफोलियो बनाया है इस ऊंचाई के ऊपर, तो दोस्तों ये मान के चलिए कि अगर आपने उस पोर्टफोलियो को जल्दी एग्जिट नहीं किया तो आप उस पोर्टफोलियो में भी ट्रैप हो जाएंगे। और अगर आपने एग्रेसिवली लॉन्ग पोजीशन आज ली और कैरी फॉरवर्ड भी की है दोस्तों, तो आपको वो पोजीशन नुकसान ही देगी। और अगर आपने पुट में राइटिंग कर रखी है तो वो पोजीशन भी दोस्तों सोमवार के दिन आपको नुकसान देगी। तो कुल मिला के दोस्तों मार्केट जो है वो 17,500 के नज़दीक आया और उसी के आसपास ही है। वर्ल्ड मार्केट्स का रुझान कैसा रहेगा उस पर डिपेंड करेगा मार्केट मंडे को किस तरफ जाएगा। लेकिन दोस्तों इतनी तेज़ी के बाद एक रिट्रेसमेंट जाहिर सी बात है बनता है, पर अगर फेड की न्यूज़ आने वाले सप्ताह में कुछ ज़्यादा एग्रेसिव टेपरिंग को लेकर आई, इन्फ्लेशन उनको अगर हाई लगा और वो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाने के बारे में बात करेंगे, उसको प्रीपोन करने की बात करेंगे, तो दोस्तों मार्केट में उस खबर के साथ साथ एक बड़ी गिरावट आ सकती है। तो दोस्तों अगर आपने एग्रेसिवली आज सुबह के समय कॉल को शॉर्ट किया था तो आपको निश्चित रूप से फ़ायदा हुआ है, पर आप अगर पुट को शॉर्ट करें ऐसे मार्केट में दोस्तों इस वक्त, तो आपको एक एसएल ज़रूर लगाना चाहिए। वैसे भी मैंने अपनी पिछली स्ट्रैटेजी यानी कुछ दिन पहले जो स्ट्रैटेजी आपको दी थी, आप मेरा इससे पहले का वीडियो देखेंगे तो आपको उस स्ट्रैटेजी के बारे में अंदाज़ा हो जाएगा। उस स्ट्रैटेजी को अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको पुट साइड में जो आप सेलिंग करेंगे उसमें आपको स्टॉप लॉस लगा के दोस्तों काम करना चाहिए। कॉल साइड में स्टॉप लॉस की ज़रूरत नहीं है, आपकी पोजीशन पूरी तरह से हेज होगी। आप चाहें तो मेरा वो पिछले वाला वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें मैंने क्लियरली आपको जो स्ट्रैटेजी बताई है उसमें एक डिसेंट प्रॉफिट आपको होगा, लेकिन ज़्यादा नुकसान उस स्ट्रैटेजी में होने की संभावना नहीं है, चाहे मार्केट कितना भी ऊपर जाए या कितना भी नीचे जाए। दोस्तों ऐसा मार्केट जहां रिटेलर्स का पार्टिसिपेशन कम होते जा रहा है कॉल राइटिंग या पुट राइटिंग में, ऐसे मार्केट में दोस्तों हमें छोटी वॉल्यूम के साथ तेज़ अपसाइड और तेज़ डाउनसाइड देखने को मिल सकती है। लेकिन दोस्तों अपसाइड जब भी होती है तो वो डेली बेसिस पे 100 से 150 पॉइंट होती है या 200 पॉइंट होती है, पर दोस्तों वैसे ही डाउन साइड अगर होगी दोस्तों तो वो 500 से 700 पॉइंट भी हो सकती है किसी दिन। और इतनी तेज़ डाउन साइड जब ओवरनाइट होती है दोस्तों तो स्टॉप लॉस के सिवाय और कोई चीज़ आपको बचा नहीं सकती। तो आप जब स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करें तो आपको स्टॉप लॉस ज़रूर रख के चलना चाहिए दोस्तों, क्योंकि ऐसे समय में जब मार्केट लगातार पिछले कुछ हफ्तों और कुछ दिनों से लगातार नई ऊंचाई छू रहा है, नए हाई बना रहा है, वहाँ से दोस्तों आने वाली कुछ फेड की खबरों से मार्केट में रिट्रेसमेंट भी आ सकता है। रिट्रेसमेंट इसलिए आ सकता है दोस्तों क्योंकि फेड अगर एग्रेसिवली स्टिमुलस को रोल बैक करने की कोशिश करेगा और इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने की कोशिश करेगा तो दुनिया के सारे सेंट्रल बैंक अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे। और अगर ऐसा होता है तो दोस्तों
बैंकों में एक ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि दोस्तों बैंक वैसे भी एनपीए की वजह से दबाव में है, काफ़ी सारे बैड लोन हैं, लेकिन उन सब को कारपेट के नीचे रख के बैंक निफ्टी को चढ़ाया जा रहा है। लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बात कहीं आ गई तो दोस्तों निफ्टी का नीचे गिरना तय है। तो दोस्तों जब दोनों इंडाइसेस यानी निफ्टी और बैंक निफ्टी अपने लाइफ टाइम हाई पर बैठे हैं तो वहाँ से दोस्तों एक कॉशन बनता है, और अगर आप इस कॉशन को मानते हैं तो आप अपने पोर्टफोलियो में जो शेयर है उसमें भी आप बच सकते हैं, और अपनी पोजीशन बनाने में भी आपको सावधानी जो रखनी चाहिए वो आप रख पाएंगे। नेकेड पोजीशन लेके नहीं चलेंगे, नहीं तो दोस्तों नीचे की तरफ जो स्लाइड होती है वो बहुत तेज़ी से होती है और उसमें आपको ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों इस हफ्ते के लिए जो आउटलुक है वो हो सकता है दोस्तों आज की तेज़ गिरावट के बाद मार्केट मंडे और ट्यूसडे को साइडवेज रहे और प्रीमियम मीटिंग का काम हो। वेडनेसडे के रोज़ दोस्तों फेड की मीटिंग से रिलेटेड खबरें आने शुरू हो जाएंगी, और अगर उसमें कोई ऐसी खबर एग्रेसिव रोल बैक की आएगी दोस्तों तो मार्केट, अगर मंडे से भी ऐसी कोई खबर मार्केट में सर्कुलेट होने लग जाती है तो दोस्तों मार्केट में मंडे से ही गिरावट शुरू हो सकती है। गिरावट जब भी होगी दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, गिरावट जब भी होती है 3 से 4 दिन में बियर्स अपना काम करके निकल जाते हैं। बियर्स बुल की तरह 4 हफ्ते मार्केट को ऊपर की तरफ ले जाने में नहीं लगाते दोस्तों, वो 4 दिन लगाते हैं बियर्स की 4 हफ्ते की मेहनत को ख़त्म करने में। और दोस्तों एक बात ध्यान रखें, जब मार्केट रिट्रेस करता है और नीचे की तरफ आता है दोस्तों, तो जो बुल जिन्होंने मार्केट को इतनी ऊंचाई पर लेकर के गए वही बुल दोस्तों बेयर बनते हैं और अपना माल ऊपर के लेवल से काफ़ी प्रॉफिट के साथ बेचना शुरू करते हैं और काफ़ी तेज़ी से बेचना शुरू करते हैं। इस बार दोस्तों अगर फेड की टेपरिंग होती है तो एफआईआई सबसे ज़्यादा एग्रेसिवली इस मार्केट में बेचेंगे। डीआईआई ऑलरेडी जो हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, वो ऑलरेडी दोस्तों काफ़ी शॉर्ट बना के बैठे हुए हैं स्टॉक में भी इंडाइसेस में भी। तो वो तो पहले से ही शॉर्ट बना के बैठे हुए, यानी उनको उम्मीद है कि मार्केट में अब जल्द ही किसी भी वक्त तेज़ गिरावट आ सकती है, सितंबर में भी आ सकती है। सिमिलरली एफआईआई धीरे धीरे अपनी पोजीशन शॉर्ट साइड की बना रहे हैं। स्मार्ट मनी जब शॉर्ट साइड की पोजीशन धीरे धीरे बिल्डअप करता है दोस्तों और इन द मनी पुट भी खरीदने लगता है, तो ऐसे समय में दोस्तों हम लोगों को सावधानी ज़रूरी है। और आने वाले समय में चूँकि मार्केट में इतनी तेज़ी स्मार्ट मनी ने दिखा दी कि रिटेलर शायद, मेरा अनुमान है, आज लॉन्ग होकर के गए होंगे या पुट को सेल करके गए होंगे एग्रेसिवली। और दोस्तों जितना वो अब पुट को सेल करेंगे जितना ज़्यादा, उतना ही ज़्यादा उनको पेन बिग प्लेयर्स देंगे दोस्तों। जैसा कि आपने देखा दोस्तों पिछले कुछ हफ्ते में बिग प्लेयर्स का एक ही एम है, रिटेलर्स को किस तरह से पेन दें। रिटेलर्स अगर कॉल साइड में शॉर्ट होते हैं तो उनको वो कॉल साइड में मार्केट को ऊपर चढ़ा के उनको एग्जिट करा देते हैं कॉल शॉर्ट से, और इसी बीच अगर वो एग्रेसिवली पुट की शॉर्ट बनाने लगते हैं तो कुछ ही दिनों के अंदर इतनी तेज़ी से मार्केट गिरता है कि वो पुट की जो शॉर्ट पोजीशन है वो भी उनको नुकसान में एग्जिट करनी पड़ती है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप मार्केट की साइकोलॉजी समझते तो आप वर्ल्ड मार्केट को देखते हुए आज सुबह
ये बात समझ जाते कि मार्केट जिस स्तर पे चला गया है वहाँ से उसको गिरना ही गिरना है। इतना ज़्यादा गिरेगा ये अनुमान करना मुश्किल था, लेकिन गिरना तो मार्केट को था ही। ये एक सोची समझी स्ट्रैटेजी थी स्मार्ट मनी की, अपनी लॉन्ग पोजीशन को लिक्विडेट करने की और रिटेलर्स की जो शॉर्ट उन्होंने बना रखी थी उससे उनको एग्जिट करवाने की, और इस दौरान उनको थोड़ा बुलिश बना देने की ताकि वो एग्रेसिवली पुट की राइटिंग कर लें, और बाद में उन्होंने मार्केट को गिराकर उनको पुट सेल साइड में भी ट्रैप कर दिया दोस्तों। तो आने वाले सप्ताह में दोस्तों मार्केट थोड़ी देर के लिए मंडे को साइडवेज भी हो सकता है या थोड़ा सा बाउंस बैक करने की कोशिश कर सकता है, पर दोस्तों पर हर बाउंसिंग के साथ दोस्तों अब सेल आएगी और सेलिंग के साथ मार्केट इससे और निचले स्तर के लेवल को छू सकता है। मेरा अनुमान है दोस्तों कि मार्केट इसी हफ्ते हो सकता है 17,000 के लेवल को भी छुए, और सितंबर की क्लोजिंग आते आते वहाँ से और भी नीचे मार्केट जाने की संभावना बन रही है दोस्तों। बाकी अगर आप लॉन्ग रहना चाहते हैं आप लॉन्ग रहिए, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ रहिए। अगर आप पुट की राइटिंग करना चाहते हैं तो करिए, पर स्टॉप लॉस के साथ करिए। एग्रेसिवली कॉल को राइट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं हेजिंग के साथ, उसमें कोई ख़ास दिक्कत नहीं है। पुट को बाय दोस्तों अगर आप करते हैं तो आपको छोटे टाइम फ्रेम पे करना चाहिए, क्योंकि टाइम डिके भी होता है पुट में। तो पुट को बाय करते वक्त छोटे टाइम फ्रेम पे आप स्टॉप लॉस के साथ पुट बाय कर सकते हैं। शायद आने वाले हफ्ते में पुट बायर्स को और कॉल सेलर्स को थोड़ा ज़्यादा फ़ायदा हो बनिस्बत पुट राइटर और कॉल बायर के। अपना अपने परिवारजनों का ध्यान रखें दोस्तों। कोविड की जो समस्या है वो अभी पूरी तरह ख़त्म नहीं हुई है। आने वाले फेस्टिव टाइम्स जो पर्व आएंगे, अभी दुर्गा पूजा, दशहरा और अन्य प्रदेशों में बहुत सारे पर्व आएंगे, दिवाली भी आएगी, तो इस समय आपको और ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत है। अपने अपने परिवारजनों का ध्यान रखें दोस्तों। आशा करता हूँ आने वाला सप्ताह आपके लिए प्रॉफिटेबल हो। मैं दोस्तों कुछ दिनों से ट्रेड नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मार्केट की चाल मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आई, इसलिए मैंने ट्रेड नहीं लेने का डिसीजन लिया। हो सकता है सितंबर की एक्सपायरी के बाद मैं फिर से वापस अपनी वही स्ट्रैटेजी को यूज़ करना शुरू करूँगा दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी बातें मैंने आपको कही है दोस्तों उसमें मेरा डिस्क्लेमर है, ये कोई बाय एंड सेल कॉल नहीं है जिसको कि आप मेरे कहने पे लें। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह करें, अपने विवेक का इस्तेमाल करें। मेरा काम आपको सिर्फ एक दिशा दिखाना है, एक तरीका बताना है, कभी कभी सावधान करना है। बाकी दोस्तों आपका पैसा है, आपका नफ़ा नुकसान है, इसलिए सोच समझ कर डिसीजन लें दोस्तों। शुभ रात्रि।